हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है डैट इज़ द कंसिडरेशन, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिज़नेस लॉ का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड है, उसको लीगली हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। और वही एग्रीमेंट जो है लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं विच आर सपोर्टेड बाय द लॉफुल कंसिडरेशन। लीगल मैक्सिम है एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिथर एक्टियो, जिसका मतलब है आउट ऑफ पेयर एक्ट नो कॉज ऑफ एक्शन अराइज, के जो एग्रीमेंट है जिसके अंदर कंसिडरेशन मिसिंग है तो वहाँ पे हम उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट इसके अंदर सेक्शन 25 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं बट वो उसके बावजूद भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लीगली हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शंस: एग्रीमेंट विच आर मेड अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर, टाइम बार डेट, एजेंसी सेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट, गारंटी, रेमिशन, कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सेप्शन जो है डैट इज़ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसको सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 डील करता है। कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है और विच इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। अगर वो रिटन फॉर्म में है, अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर बेस्ड है, और जो पार्टीज़ हैं उनका आपस में नियर रिलेशन है। जैसे एक फादर जो है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपना बेटे को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे 1000 दूंगा, और वो प्रॉमिस वो रिटन फॉर्म में होता है, रजिस्टर्ड फॉर्म में होता है, तो उसका बेटा वो 1000 क्लेम कर सकता है। उसी तरह दूसरा केस हम देखते हैं राजलुकी दबी वर्सेस भूतनाथ। हस्बैंड वाइफ होते हैं, नियर रिलेशन है बट उनमें आपस प्यार नहीं होता, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो एक एग्रीमेंट करते हैं सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस, तो जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में था, तो ये वॉइड था क्योंकि उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो ये जो एग्रीमेंट था डैट वाज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसी तरह कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर, एन एग्रीमेंट विच इज़ मेड विदाउट कंसिडरेशन मे बी वैलिड। अगर वहाँ पे क्या है कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है कि तूने ये काम जो है वॉलंटरली किया है और इसके बदले में मैं तुझे कंपनसेट करूँगा, वहाँ चाहे वो कंपनसेट होली करता है या पार्ट करता है, और ये जो काम है जिसके लिए वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है बंदे ने अपने आप मतलब अपनी इच्छा से किया है, और एक्ट जो है उसने वॉलंटरली किया है, और जो प्रॉमिसर है जब ये सर्विसेज उसको रेंडर की गई थी तो वो एग्जिस्ट करता था। और उसी तरह जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिस है मस्ट बी टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज़ डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। तो प्रॉमिस किया गया है उस बंदे के साथ कि जिसने प्रॉमिसर के लिए कुछ किया है अपनी मर्जी से। प्रॉमिसर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट दी प्रॉमिस फॉर दी सर्विसेज। जैसे रमेश है, उसका पर्स खो जाता है तो वो सुरेश को मिल जाता है, सुरेश जो है रमेश को ढूंढ के दे देता है, रमेश उसको कहता है कि मैं तुझे 2000 दूंगा। तो ये जो 2000 है उसने जो प्रॉमिस किया है ये अब उसको सुरेश को देना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं देता तो वो लीगली इन्फोर्स कर सकता है। टाइम बार डेट, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जो डेट टाइम बार हो चुके होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, बट अगर वहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है और ये जो प्रॉमिस है डेट इज़ रिलेटेड टू टाइम बार डेट, और इसके अंदर भी ये कंडीशन है कि ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए प्रॉमिसर के द्वारा या उसके एजेंट जो उसने ऑथराइज़ किया है, और ये जो प्रॉमिस है मस्ट बी टू पे द होल या पार्ट ऑफ द डेट। अगर ऑरल प्रॉमिस किया जाता है रिटन फॉर्म में नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता। और उसी तरह अगर हम किसी थर्ड पार्टी का टाइम बार डेट करने का प्रॉमिस करते हैं तो वो भी जो है इन्फोर्सेबल नहीं होता।
कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 25। तो यहाँ पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर डोनर जो है, जो दान मतलब जैसे किसी ने किसी को गिफ्ट किया है तो वो उसकी वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता जब गिफ्ट हमने एक्चुअल में उसको दिया है। जैसे एक व्यक्ति जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है दूसरे व्यक्ति को एज ए गिफ्ट देता है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो कंडीशंस थी उसको उसने सेटिस्फाई किया है। जैसे वो रिटन फॉर्म में है, रजिस्टर्ड फॉर्म में है, तो बाद में ये नहीं कह सकता कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो क्योंकि तुमने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। तो यहाँ पे भी अगर वो कंप्लीटेड गिफ्ट है तो वो इन्फोर्सेबल है, तो वो जो है वापस नहीं ले सकता। और उसी तरह जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ये भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, जिसको सेक्शन 185 डील करता है। जैसे बेलमेंट है, तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड होती। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बेलमेंट को डिफ़ाइन करता है। जैसे गुड्स जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है कुछ पर्पज़ के लिए, और ये जो डिलीवरी है कि जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा या तो वापस कर दी जाएगी या उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शन है, उसके मुताबिक उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर भी क्या होता है कि कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड। जैसे मिस्टर ए के का गोडाउन होता है, मिस्टर वाई ने वहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ मंथ के लिए रखनी है, तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर वाई को अपनी गोडाउन की चाबियां दे देते हैं, मिस्टर वहाँ पे अपनी चीज़ें रख देता है। मिस्टर वाई को जो एक गोडाउन का पोजीशन मिलता है उसकी ऑनरशिप नहीं मिलती, और जैसे वो गोडाउन से अपनी चीज़ें ले जाता है तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गोडाउन की जो चाबी है वो मिस्टर ए को हैंड ओवर करे। उसी तरह जब हम प्रॉमिस करते हैं कि चैरिटी करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अगर उस प्रॉमिस के बेसिस पे जो प्रॉमिसी है उसने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई लायबिलिटी इनकर की है। बट अगर उसने कोई लायबिलिटी इनकर नहीं की तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम केस करते हैं केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। जैसे डी जो है उसने कहा कि मैं जो हावड़ा के अंदर टाउन हॉल बन रहा है तो वहाँ पे 100 रुपीज़ जो है सब्सक्राइब करूँगा। उस प्रॉमिस के बेसिस पे क्या था कि वहाँ पे उन्होंने कोई लायबिलिटी इनकर कर ली, बाद में डी कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा। तो कोर्ट कहती है कि भाई यहाँ पे जो प्रॉमिस ही है, क्योंकि उसने डेट्रीमेंट सफ़र किया है, क्योंकि आपने उनको प्रॉमिस किया था कि आप इतने पैसे दोगे, चैरिटी करोगे, तो उन्होंने लायबिलिटी इनकर कर ली है, तो अब वहाँ पे वो 100 रुपीज़ जो है उनको देने पड़ेंगे।